दोनों पक्ष के योद्धाओं का द्वंद्व युद्ध तथा भीमसेन का पराक्रम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों और पांचालों के मार खाने से जब हमारी सेना दुखी होकर भागने लगी, उस समय कौरवों ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय महाबाहु भीमसेन पर कर्ण की दृष्टि पड़ी। उन्हें देखते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह उन पर चढ़ आया। उसने भीमसेन के डर से भागती हुई आपकी सेना को बड़ी कोशिश करके रोका और उसे व्यवस्था पूर्वक खड़ी करके पांडवों की ओर बढ़ा। यह देख पांडवों के महारथी भीमसेन, सात्यकी, शिखंडी, जन्मेजय, धृष्टद्युम्न तथा प्रभद्रक आदि भी क्रोध में भरकर आपकी सेना का संहार करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। उस युद्ध में शिखंडी ने कर्ण का सामना किया और धृष्टद्युम्न ने बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दुशासन का मुकाबला किया। नकुल ने वृषसेन पर और युधिष्ठिर ने चित्रसेन पर धावा किया। सहदेव उलूक से भिड़ गया। सात्विकी का शकुनी पर और द्रौपदी के पुत्रों का कौरवों पर आक्रमण हुआ। अर्जुन का सामना महारथी अश्वत्थामा ने किया। कृपाचार्य का युधामन्यु से और कृतवर्मा का उत्तमौजा से युद्ध हुआ। भीमसेन ने अकेले ही समस्त कौरवों तथा उनकी सेनाओं का वेग रोक दिया। महाराज, शिखंडी ने रणभूमि में निर्भय विचरते हुए कर्ण को अपने बाणों का निशाना बनाया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बाधा पाकर रोष के मारे कर्ण के ओंठ फड़कने लगे। उसने शिखंडी के दोनों भुजाओं के बीच में 3 बाण मारे। उनसे अत्यंत आहत होकर शिखंडी ने भी कर्ण को तेज किए हुए 90 बाण मारे। तब महारथी कर्ण ने 3 बाणों से शिखंडी के सारथी और घोड़ों को मार डाला। इससे शिखंडी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने रथ से कूदकर कर्ण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कर्ण ने 3 बाणों से उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर डाले और 9 तीखे बाण मारकर उसे भी बींध डाला। शिखंडी के शरीर में बहुत घाव हो गए थे, इसलिए वह कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों का वार बचाता हुआ तुरंत भाग निकला। अब कर्ण पांडव सैनिकों को अपने बाणों से मारकर गिराने लगा। दूसरी ओर आपके पुत्र दुशासन ने धृष्टद्युम्न को बहुत पीड़ित किया। तब धृष्टद्युम्न ने दुशासन की छाती में 3 बाण मारे। फिर दुशासन ने भी एक तीखे भल्ल से धृष्टद्युम्न की बाईं भुजा को बींध डाला। इससे धृष्टद्युम्न क्रोध में भर गया और एक तीखा छुरप्र मारकर उसने दुशासन का धनुष काट दिया। ये देख पांचाल योद्धा उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। अब आपके पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और हंसते हंसते बाणों की झड़ी लगाकर धृष्टद्युम्न को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर पंचाल देशीय सैनिकों ने भी अपने सेनापति को बचाने के लिए आपके पुत्र पर घेरा डाल दिया। फिर तो आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ घोर संग्राम होने लगा। इसी बीच में अपने पिता के पास खड़े हुए वृषसेन ने नकुल को पहले 5 और फिर 8 बाण मारे। तब शूरवीर नकुल ने भी हंसते हंसते एक तीखे नाराज से वृषसेन की छाती छीन डाली। इस चोट से वृषसेन बहुत घायल हो गया। फिर तो वे दोनों वीर हजारों बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढकने लगे। इतने में ही कौरव सेना में भगदड़ पड़ गई। कर्ण पीछे लौटकर उसे रोकने लगा। उसके लौट जाने पर नकुल ने कौरवों के ऊपर चढ़ाई की। कर्ण पुत्र वृषसेन भी नकुल का सामना करना छोड़कर अपने पिता के पहियों की ही रक्षा में लग गया। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए उलूक को संग्राम में सहदेव ने रोका। उसने उलूक के चारों घोड़ों को मारकर उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया। उलूक रथ से कूदकर भागा और तुरंत त्रिगर्तों की सेना में जा घुसा। एक और सात्यकी और शकुनी में लड़ाई हो रही थी। सात्यकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से शकुनी को घायल कर दिया और एक भल्ल मारकर उसकी ध्वजा भी काट डाली। इससे शकुनी को बड़ा कोप हुआ।
उसने सात्विकी का कवच काटकर उसकी ध्वजा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। सात्विकी ने शकुनी को पुनः 3 बाणों से घायल किया। 3 ही बाण उसके सारथी को भी मारे। इसके बाद अनेकों बाण मारकर उसने शकुनी के घोड़ों को यमलोक भेज दिया। फिर तो शकुनी सहसा रथ से कूद पड़ा और उलूक के रथ पर बैठकर वहां से चंपत हो गया। अब सात्विकी आपकी सेना पर बाण बरसाने लगा। उसके बाणों की चोट से आहत हो आपके सैनिक चारों ओर भागने लगे। बहुत धीरे अपने प्राण खोकर रणभूमि में ही गिर गए। दूसरी ओर आपके पुत्र दुर्योधन ने भीमसेन को रोका, किंतु भीम ने तुरंत ही उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर रथ और ध्वजा की भी धज्जियां उड़ा दी। इससे पांडव पक्ष के योद्धा बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार परास्त होकर दुर्योधन भीम के सामने से भाग गया। इधर युधामन्यु ने कृपाचार्य को घायल करके तुरंत ही उनका धनुष भी काट दिया। तब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य कृप ने दूसरा धनुष हाथ में ले बाण मारकर युधामन्यु के रथ की ध्वजा, सारथी और छत्र को नीचे गिरा दिया। तब तो महारथी युधामन्यु स्वयं रथ हाँकता हुआ भाग गया। इसी प्रकार एक और उत्तमौजा ने बाणों की झड़ी लगाकर कृतवर्मा को ढक दिया। फिर उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। कृतवर्मा ने उत्तमौजा की छाती में चोट की। वह मूर्छित होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी यह अवस्था देख सारथी उसे रणभूमि से दूर हटा ले गया। तदनंतर कौरवों की सारी सेना भीमसेन पर टूट पड़ी। दुशासन तथा शकुनी ने हाथियों की बहुत बड़ी सेना से भीमसेन को घेरकर उन पर बाण मारना आरंभ किया। हाथियों की सेना देखते ही भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए हाथियों से ही हाथियों का संहार आरंभ किया। अपने बाणों से हाथियों के हजारों जत्थों का सफाया कर डाला। उस समय बिजली की गड़गड़ाहट के समान भीम के धनुष की टंकार सुनकर हाथी मलमूत्र त्यागते हुए बड़े वेग से भाग रहे थे। महाराज भीमसेन का वह पराक्रम संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र के समान जान पड़ता था।